मित्रों, विचार संहिता के इस मंच पर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आप सबकी आत्माओं को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज मैं श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करूंगी कि इनकी कथा क्या है। मित्रों, द्वादश ज्योतिर्लिंग में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर या खुश्मेश्वर नाम से भी प्रसिद्ध है। यह महाराष्ट्र से संभाजी नगर के दौलताबाद के पास स्थित है। मित्रों, दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक तेजस्वी ब्राह्मण रहता था और उनकी पत्नी का नाम सुदेहा थी। उन दोनों में बहुत प्रेम था, परंतु मित्रों उनकी कोई भी संतान नहीं थी। फिर सुधर्मा ने सुदेहा की छोटी बहन घुश्मा से दूसरी विवाह करने का आग्रह किया। फिर सुदेहा मान गई थी और अपने पति का दूसरा विवाह करा दिया था। घुश्मा एक सदाचारिणी स्त्री थी और शिवजी के एक महान भक्त थी। वह प्रतिदिन 108 पार्थिव शिवलिंग जी बनाकर सच्ची निष्ठा से पूजन करती थी। इसलिए भगवान शिवजी की कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर बालक को जन्म दिया था। फिर धीरे धीरे वह जवान हो गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु कुछ समय बाद सुदेहा के मन में बहुत सारा कुविचार जन्म ले लिया था। बालक बड़ा भी हो रहा था और उनकी विवाह भी करा दिया गया था, परंतु सुधर्मा का मन खराब था। वह सोचने लगी कि मेरा तो इस घर में कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो घुश्मा का है। अब जहाँ पर उसकी छोटी बहन नज़र आती थी, वहीं पर वो बहन अब स्वतः नज़र आने लगी थी। उसके मन का कुविचार रूपी अंकुर अब एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। अंत में एक दिन उसने घुश्मा के पुत्र को सोते समय पर मार डाला और उसी तालाब में फेंक दिया था जिसमें घुश्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग को फेंका करती थी। फिर सुबह होते ही सबको इस बात का पता लग गया था और पूरे घर में कोहराम मच गया था। सुधर्मा और उनकी पुत्र वधू दोनों सिर पीटकर रोने लगे थे। लेकिन मित्रों, घुश्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कि घर पर कुछ हुआ ही नहीं था। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंग को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी, परंतु जब वह तालाब से लौटने लगी थी कि उसी समय पर उसका प्यारा लाल उसी तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई दिया और आकर घुश्मा के चरणों में गिर पड़ा था। मित्रों, ये सब महादेव का ही चमत्कार था। इसलिए तब से घुश्मा नाम से श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रकाश में आया है। वहाँ पर साथ में देवी घुश्मा ने अपनी बड़ी बहन सुधर्मा के लिए भगवान शिवजी से क्षमा भी मांगी कि इनको क्षमा करो प्रभु। प्रणाम।